Hi, good evening, students. How are you? कैसे हो जी आप लोग? Very good evening, Vikas. Saurabh, good evening. That's nice, Jagjit. Everyone should be fine, fit, and healthy. We all should be blessed, actually. Yeah. So, how are your classes going on? Good, ma'am. Today you had the English class in the morning? Any reason why you didn't had that? Okay. Have you done the foreign words which I have? आप लोगों ने वो फॉरेन वर्ड्स करे हैं जो कल करवाए थे आपको और थोड़े से असाइनमेंट में दिए थे पढ़ने के लिए? मेरे को मनप्रीत आपकी बात समझ ही नहीं आई। आप नहीं करवाए हो मैम इंग्लिश? टाइम विल लेट यू नो। ठीक है, इस चीज पे हम बात नहीं करेंगे। हम ये करते हैं कि हमने कल किया था इंग्लिश सम फॉरेन वर्ड्स। किस किस ने पढ़े हैं ये फॉरेन वर्ड्स? वो तो जैसे स्टूडेंट्स चाहेंगे वही करवाएगा इंग्लिश। ठीक है, डोंट डोंट वरी। हर सब्जेक्ट बच्चों के अकॉर्डिंग ही होता है, बिकॉज पढ़ना बच्चों ने ही होता है। नहीं करे आप लोगों ने इंग्लिश वर्ड्स? किसी ने भी नहीं करे मेरी क्लास में? कौन सा बच्चा है जिसने करे हैं इंग्लिश वर्ड्स? मैं करवाऊं, आप लोगों ने नहीं करे? चलो, वेरी गुड। करने तो चाहिए थे बच्चे। अच्छा, इंग्लिश करवाओ। मैंने कहा शायद वो फॉरेन वर्ड्स कह रहे हो। ओके जी, मैं ही करवाऊंगी, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। आप जो भी अपने व्यूज हैं आप मैम को, सोफिया जो मैम है ना, रेनू मैम, उनको दे देना। ठीक है, दैट वुड बी मच बेटर। अच्छा, मुझे ये बताओ, फॉरेन वर्ड्स किस किस ने करे हैं कल वाले या नहीं करे? अगर नहीं करे तो भी बताओ, अगर करे हैं तो भी बताओ। सही है जी, सही है। गुड। मजाक ही करना है हमने। हमें पढ़ना है बच्चे, मजाक नहीं करना है। आज सिर्फ जगजीत बोल रहा है क्लास में, बाकी सब कहाँ गए? ओके, अगर आप सब यही हो तो आप लोग भी कंट्रीब्यूट करो, कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करो। फाइन। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, एजेंट प्रोविकेचर।
अच्छा तो पढ़े थे तो फिर, बिकॉज मैं तो आज कुछ वोकेबलरी वर्ड्स की एक्सरसाइज लेके आई थी, बट इफ आप लोगों ने नहीं करे तो मुझे कराने पड़ेंगे। अगर आपको ये भी लगता है कि मैम हम कर लेंगे, कल संडे है, आज हमारा स्केड्यूल बिजी था, अगर हम मंडे तक भी नहीं करते तो आप करवाना, तो आई कैन गो विद द वोकेबलरी एक्सरसाइज, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एंड वेरी यू कैन से नॉलेजेबल टू डू फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वेलकम ज्योतिका, आज बड़े दिनों बाद आए हो क्लास में आप। हाँ जी, सब लोग कल करोगे इनको रीड? कल आपका कोई मैसेज नहीं था बच्चे, मुझे पता ही नहीं लगा कि कल आप थे क्लास में। ओके, वेरी गुड। दिस इज अ गुड अप्रोच कि बच्चे कहते हैं कि मैडम हम कर लेंगे। गुड, वेरी गुड। ओके, आपको जो वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, वो इस तरह से आएंगे। मतलब एक सेंटेंस होगा, उसमें उसके साथ 4 प्रोबेबिलिटीज होंगी। अच्छा ओके 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 ओके, ये तो मुझे वर्ड याद है, बट फिर मैंने ये नहीं देखा कि ये मैसेज जो है वो किसने टाइप किया था। अच्छा जी, अब जो आपको वोकेबलरी आएगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, वो कुछ इस तरह आएंगे क्वेश्चंस। जैसे कि मेरे पास एक्सरसाइज फर्स्ट है, वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड करेक्टर, कीप अवे फ्रॉम, इसका मीनिंग क्या आएगा? वेरी गुड इवनिंग जी, जल्दी जल्दी अटेंड करो, जल्दी जल्दी लॉग इन हो जाओ सारे जने। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो कि इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सो दैट सब लोग लॉग इन कर दें। बिकॉज पहले मुझे कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था, इसलिए मैंने 2 मिनट होल्ड करी थी क्लास, बट नाउ इट इज ऑन द वर्ज। तो हम लोग एक बार मैसेज ड्रॉप कर दें सो दैट सब लोग ज्वाइन कर लें इसको। अच्छा जी, वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड करेक्टर, इसका मतलब उसने पूछा है कि जो बोल्ड में वाइड बर्थ है वो उसका मीनिंग क्या है? कीप अवे फ्रॉम, पब्लिकली कंडेम, गिव पब्लिसिटी टू, नॉट सिंपथाइज विद। अब आपको क्या लगता है इसका मीनिंग क्या है? मतलब इनमें से 4 में से कौन सा ऑल्टरनेटिव इसका आंसर होगा? जस्ट लेट मी नो, आपको क्या लगता है? वी शुड गिव अ कीप अवे फ्रॉम टू बैड करेक्टर, क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है? नहीं, है ना। कीप अवे फ्रॉम होता तो दूर ही है भी। हम अगर हम ये भी कहें कि हमें बैड करेक्टर से दूर रहना है तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट ये ग्रामेटिकली सूट नहीं कर रहा है। कर रहा है सूट टू द सेंटेंस? यस माय डियर स्टूडेंट्स, ए वाला बच्चे नहीं कर रहा ना सूट। हमें बैड करेक्टर से दूर रहना चाहिए, ये एडवाइस हो सकती है, बट बात ये है कि ये ग्रामेटिकली सूट नहीं करती है, सो आई कैन नॉट टेक इट। वी शुड गिव अ पब्लिकल कंडेम टू अ बैड करेक्टर, ये सेंटेंस सूट करता है ग्रामेटिकली? वी शुड गिव अ पब्लिकल कंडेम, ये सूट करता है या नहीं करता, मुझे ये बताओ। नहीं सूट करता, मेरे अकॉर्डिंग ये ग्रामेटिकली सूट करता है। वी शुड गिव अ पब्लिकल कंडेम्ड टू अ बैड करेक्टर, मतलब अगर कोई बैड करेक्टर है तो पब्लिकली हमें उस चीज को डिक्लेयर कर देना चाहिए और पब्लिकली उससे दूर हो जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये सूट करता है। वी शुड गिव, है ना, वी शुड गिव अ
गिव पब्लिसिटी टू अ बैड कैरेक्टर, तो गिव इसमें क्या हो जाएगा, रिपीट कर जाएगा, सो दैट कैन नॉट बी द आंसर, है ना। एंड सी वाली ऑप्शन क्लियर हुई आप लोगों को? वी शुड गिव अ नॉट सिंपैथाइज विद, ये सेंटेंस ही नहीं बनता, नहीं ना बनता ग्रामेटिकली। मैं कहती हूं कि मुझे मीनिंग आए या ना आए, वो तो बात ही अलग की है ना। बट पहली बात तो ये है कि क्या वो ग्रामेटिकली सूट करता है। समटाइम्स क्या होता है, गिवन सेंटेंस में वो वर्ड ऑप्शन जो है वो फिट ही नहीं होती। जैसे ये तीनों ऑप्शंस फिट ही नहीं हो रही हैं, सिर्फ बी ऑप्शन फिट हो रही है। सिर्फ बी ऑप्शन जो है वो ग्रामेटिकली फिट हो रही है। वी शुड गिव अ पब्लिकल कंडेम्ड टू बैड करेक्टर। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैसे मेरे लिए इसका आंसर जो है वाइड बर्थ का आंसर बी ऑप्शन कैसे आया, इज इट क्लियर? दिस वाज द टेक्निक जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी कि अगर ये क्वेश्चंस आए तो कैसी टेक्निक यूज करनी है। नाउ आई वांट कि हम लोग नेक्स्ट पे चले। सुमित हैड टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की। हैड टू लुक, nowhere, always, everywhere, somewhere, क्या आएगा? मुझे लगता है उसने जो ऑप्शंस हैं वो गलत दे दी हैं। उसको लुक की जगह समित हैड टू लुक। हाई एंड लो जो वर्ड है उसको कट्ठे को ना, मतलब उसको करना चाहिए था। ऑलवेज, हाई एंड लो जो है तीनों वर्ड्स, उन तीनों को बोल्ड करना चाहिए था। फिर उसके बाद लिखा आना था, उसका ऑप्शन आना था, सुमित हैड टू लुक एवरीवेयर बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर कीज। आया समझ आपको? यहाँ पे गलती क्या है, हाई एंड लो जो है सबको जो है बोल्ड करना पड़ना था, और उसके हाई एंड लो मतलब ऊपर नीचे हर जगह, तो हर जगह का जो सिनोनिम था दैट मीन्स एवरीवेयर, सो दैट वाज द आंसर। इज इट क्लियर? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हाँ, बस यहाँ पे हाई एंड लो सारा जो है वो बोल्ड होना चाहिए था। लेट्स मूव टू द थर्ड वन। यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग वॉट यू वॉन्ट विदाउट अ ब्राइब। मतलब यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, मतलब तुसी हर जगह पहले भावे भज लो बट ਤੁਹਾਨੂੰ कदी भी वो चीज नहीं मिलूगी जो ਤੁਹਾਨੂੰ चाहिदी है जिन्नी देर तक तुसी रिश्वत नहीं दिंदे। यू शुड रश पिलर टू पोस्ट, बी वेरी बिजी वो तो नहीं आएगा। रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हरासमेंट but you stand no chance. Go to all post boxes and post offices. Go to many offices and post letters. So obviously अब हमें समझ आ गई है बात कि हमें किस तरह लोकेट करने हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स उन्होंने आंसर को बी जो है वो क्लिक करा है। पोस्ट टू पिलर या पिलर टू पोस्ट मतलब जितने मर्जी हर जगह चाहे भज लो, सो इट मीन्स रश इन ऑल डायरेक्शंस एंड सफर मच हरासमेंट, मतलब जितनी हर जगह चाहे आप भाग लो और जितनी मर्जी हैरासमेंट जो है वो सह लो, है ना। बट तुम लोगों को कोई चांस नहीं मिलेगा जब तक तुम ब्राइब नहीं देते। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे बच्चों को मेरे से भी पहले क्लियर हो गया था एंड दे ऑल हैव क्लिक द आंसर।
सो आपको इस तरह के वोकेबलरी जो है वो एग्जाम में आनी है. एट अ पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स. टॉकटिव, ड्रंक, चेयरफुल, अनकंट्रोलेबल. हाई स्पिरिट्स मतलब खुश होना, है ना. सो क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग आएगा बी, चेयरफुल. पार्टी में वो हमेशा खुश होता है, चेयरफुल होता है. तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन आएगी एट अ पार्टी ही इज ऑलवेज चेयरफुल. गुड इवनिंग सोनिया, आप लेट क्यों हो बच्चे? शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक. क्या आएगा इसके लिए? डायरेक्टली, पॉइंटेडली, absurdly, briefly. मतलब उसने अपनी शादी का प्रपोजल जो है उसको रिजेक्ट कर दिया बिना कुछ सोचे हुए, मतलब जिसका कोई तुक ही नहीं था. हाँ जी, वेरी गुड. एब्सर्डली. एब्सर्डली का मीनिंग क्या होता है मेरे बच्चों? बताओ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एब्सर्डली? हाँ जी. एब्सर्डली का मतलब है कि हम बिना सोचे समझे जब कुछ करते हैं, तो दैट इज द वर्ड विच इज यूज्ड ओवर हेयर लाइक दिस, विदाउट थिंकिंग. डायरेक्टली का मतलब होता है कि सीधे ही. ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ बिना सोचे. बट इत्थे जिदा पॉइंट ब्लैंक आ, है ना. ही रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज विदाउट थिंकिंग. या स्ट्रेट फॉरवर्डली होता तो डायरेक्टली आता. पॉइंट ब्लैंक मतलब होता तो इसका मतलब अब्सर्डली आता. ठीक है. डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग. आ रहा है समझ? We should guard against our green-eyed friends. We should guard against our green-eyed friends. किसके, किन फ्रेंड्स के साथ हमें मतलब अपनी आंख जो है वो रखनी है? ग्रीन आइड, जिन्हां दी अखां हरियां हो जांदियां सानू वेख के. कौन से फ्रेंड्स आएंगे? ऑब्वियसली दोज फ्रेंड्स जिनको हमसे जेलस है. ऑब्वियसली. देखो, अगर हमें क्वेश्चन को या स्टेटमेंट को समझते हैं तो आधी चीजें हमें वैसे ही क्लियर हो जाती हैं. वी शुड गार्ड अगेंस्ट अवर जेलस फ्रेंड्स. क्लियर? लेट्स डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Komal was left high and dry by her friends when she lost all her money. क्या आएगा इसका? हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं किसी को. आइसोलेट बंदा खुद होता है या कोविड में गवर्नमेंट ने आइसोलेट किए हैं. बट हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा? डिप्रेस्ड? नहीं. डिप्रेशन तो बंदे को खुद होता है. ठीक है, डिप्रेस्ड भी नहीं आऊगा. वाउंडेड, जख्म लगना,
तो वो भी नहीं है, उसको कौन सा मतलब किसी ने मारा है या है ना हिट किया है, सो दैट वर्ड कैन नॉट ऑल्सो बी द ऑप्शन फॉर दैट। तो ऑप्शन में क्या आएगा वर्ड? ऑब्वियसली कोमल वॉज रिजेक्टेड बाय हर फ्रेंड्स व्हेन शी लॉस्ट ऑल हर मनी। The party stalwarts have advised the president to take it lying down for a while. The party stalwarts have advised the president to take it. To take it क्या? Lying down. Lying down का मीनिंग समझो क्या होता है? Lying down का मतलब होता है lie down करना, lying down on a bed. That means rest करना, है ना? To take rest for a while. तो आंसर फॉर दिस विल बी बी। अब हमें क्राइटेरिया समझ आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस को हमने कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको टेस्ट में आए थे जो रवि सर ने लिया था। बट दीज विल बी द पार्ट ऑफ योर एग्जाम, और इनको ध्यान से करना है और इनको समझ के करना है। ठीक है जी। अ मूवमेंट फॉर द वर्ड यूनिटी इज इन द ऑफ स्प्रिंग, इज इन द ऑफिंग। अ मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी is in the offing, is at the end, world unity। हाँ जी, आएंगे जी आएंगे, बिकॉज वोकेबलरी के क्वेश्चंस इसी तरह के ही आने हैं पेपर्स में। अ मूवमेंट फॉर द वर्ड यूनिटी इज अबाउट टू स्टार्ट। अब देखो लोगों क्यों हम कहेंगे इसको कि खत्म नहीं होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। रीजन ये है कि देखो लोग जो हैं अब एक ग्लोबल लैंग्वेज सीख रहे हैं, है ना? एवरीवन इज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इट इज द ग्लोबल लैंग्वेज। अगर उनकी लैंग्वेज सेम है, ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, पीपल आर फॉलोइंग द सेम कल्चर, द सेम थॉट्स, इसका मतलब क्या है? वर्ड में क्या आएगा? यूनिटी आएगी, है ना? तो वो क्या आएगी? इज अबाउट टू स्टार्ट, वो शुरू होने वाली है। तो थोड़ा सा लॉजिकली भी कि मेरे को क्या पता वो स्टार्ट होने वाली है या खत्म होने वाली है ना? तो इसका मतलब मुझे किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के साथ उसको रिलेट करना है, जो नॉलेज मेरे पास है। तो वो नॉलेज ये इंडिकेट कर रही है या नहीं कर रही है, बताइए। हाँ जी स्टूडेंट्स बताओ, क्या ये लिंक कर रही है या नहीं कर रही है? हाँ, कुछ चीजें हम जो पढ़ रहे हैं, बिकॉज वॉट वी आर रीडिंग इज वेरी मीनिंगफुल एवरीवेयर, एंड फ्रॉम दैट जो हम ड्राइव करके इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं अपने माइंड में, उन चीजों से इंटरप्रेट करके आंसर करना ज्यादा बेहतर रहता है, विदाउट ब्लाइंडली मतलब डूइंग एनी क्वेश्चन। तो वी विल नॉट बी डूइंग दैट। ठीक है जी। Sita is not cut out for this kind of work. Sita is not trained for, suitable for, recommended for, considered for। क्या आना चाहिए? सीता इज नॉट, हम ऐसे ही कहते हैं नॉट, लिखने को तो हम ये भी लिख सकते हैं कि शी इज नॉट ट्रेंड फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क, है ना? फिर सूटेबल भी आ सकता है। बट अगर हम ऑथेंटिक वर्ड देखेंगे तो क्या आएगा? सीता इज नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, मतलब वो इस काम के लिए नहीं जानी जाती है या रिकमेंड नहीं करते हैं इसको। क्लियर?
His most trusted friend proved to be a snake in the grass, cowardly and brutal, an unreliable and deceitful person, a hidden enemy, low and mean. ऑब्वियसली जैसे वो ट्रस्टेड था फ्रेंड, वो क्या निकला उसका? एनिमी निकला. हिज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड प्रूव्ड टू बी अ हिडन एनिमी. ग्रामेटिकली भी ये करेक्ट हो गया, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग भी ये करेक्ट हो गया. सो दिस इज द ऑप्शन विच गोज विद दिस आंसर. डन. The politician was able to sway the mob with his gift of the gab. अब इसका आंसर क्या आएगा? The politician was able to sway the mob with his gift of gab. पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? अपने बातों से ही सबको जीत लेते हैं, लोगों को अपने यू कैन से कंट्रोल में ले आते हैं. सो with this is means gift of gab, that means flattering words. वो हवा में बातें करते हैं, है ना, कि हम ये अगर हम मतलब आपके लीडर बनते हैं तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे. सो उसके लिए वर्ड आया फ्लैटरिंग वर्ड. सो द आंसर टू दिस विल बी बी ऑप्शन. क्लियर? अब 7th क्वेश्चन देखो. The speaker gave a bird's eye view of the political conditions in the country. तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? जो मतलब हम कहते हैं कि बर्ड की आई जो होती है वो बहुत सारी चीजों को क्रूशली देख लेती है ना. तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा? अ डिटेल्ड प्रेजेंटेशन. ठीक है, हमें खुद से ही समझ आ रही है कि इसका आंसर क्या होगा. द स्पीकर गेव अ डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री. इज इट क्लियर? क्या ये चीजें आपको क्लियर हुई हैं? कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ? Okay, should I move to the next presentation with the more vocabulary words? Are you finding it interesting and you want to practice more? That's very nice. Let's move on to the next presentation with the more words. ओके जी, मैं प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी दे दूंगी आपको. ओके. अब है Caesar was done to death by the conspirators. Caesar was attacked by the conspirators, removed, eliminated or murdered. क्या आएगा?
Caesar was murdered. Yes, D option. His boss was always breathing down his necks. Caesar was dash कॉन्स्पिरेटर्स क्या होते हैं, है ना? एक तो डेथ, डन टू डेथ मतलब मारना किसी को, है ना? तो मतलब मारना इज मर्डर्ड, रिमूव्ड नहीं है, ये कोई चीज थोड़ी है जिसको आपने रिमूव कर दिया। इलिमिनेट करते भी तो अगर कोई चीज होती तो, अगर वो मरता नहा तो अटैक होता, ठीक है? बट यहाँ पे वो मर गया, सो वॉज डन टू डेथ मतलब उसको मार दिया गया उतना कि वो मर जाए। तो इसका मतलब क्या आया? सिजार वॉज मर्डर्ड बाय द कॉन्स्पिरेटर। नहीं, डी आएगा। His boss was always breathing down his neck, abusing and ill treating him, watching all his actions closely, shouting loudly at him, giving him strenuous work. क्या आएगा? अब यहाँ पे क्या? ब्रीथिंग डाउन हिज नेक, इसका मतलब कि उसके नीचे यहां से हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग आएगा वॉचिंग हिम, वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली। ब्रीथिंग मतलब उसकी उसकी नेक के नीचे सांस ले रहा है, तो इसका मतलब क्या? हर चीज को नोटिस कर रहा है। सो उसके लिए मेरे पास जो ऑप्शन है दैट वुड बी द बी वन। हिज बॉस वॉज ऑलवेज वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली। ओके, क्लियर डियर स्टूडेंट्स? He is not worth his salt if he fails at this juncture. He is not worth his salt if he fails. Quite worthless, very proud of himself, quite depressed, very strange. तो अगर मतलब वो फेल हो जाता है तो इसका मतलब क्या आएगा? ही इज क्वाइट वर्थलेस इफ ही फेल्स एट दिस juncture. So the answer to this will be the A option. After having finished the last project, I find myself at a loose end. Happy, on vacation, free of troubles, with nothing to do. I find myself at a, क्या आएगा? Yes, everyone is right. मतलब एट अ लूज एंड मतलब अब कुछ करने वाला नहीं रह गया, है ना? कि सब सारा काम प्रॉपरली फिनिश कर दिया विद नथिंग टू डू। It was such a strange affair that I would not make head or tail of it. It was such a strange affair that I could not make head or tail of it. Face it, tolerate it, remember it, understand it. मतलब जब हमें ना पता चले वो हेड वा या टेल आ तो फिर की हुंदा वा, सानू वो चीज दी समझ ही नहीं आउंदी। सो इफ सानू उस चीज दी समझ ही नहीं आउंदी, so then the word and the option for that will be the D one, that means understand it। आ रही है समझ?
हमने उसी कॉन्टेक्स्ट में जाके उसका मीनिंग पहले अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। जब हम अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें समझ आता है कि हमें किस वर्ड का वोकेबलरी चाहिए। जैसे मैं कहती मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये हेड है या टेल है, अभी इदा ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आ रही, तो समझ दी इंग्लिश की ਹੁੰਦੀ अंडरस्टैंड, कि मैं समझ नहीं पा रहा, तो डी ऑप्शन आ गया मेरे पास, अंडरस्टैंड इट। She exhibited remarkable sang forbid during the crisis. She exhibited remarkable dash during the crisis. Temper, irritation, composure या एंगर। सिक्स्थ का बताओ अब क्या आएगा। टेम्पर लूज करना होता है भी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ यस। कंपोजर सी। रिमार्केबल मतलब बहुत अच्छा करना कुछ, है ना। तो रिमार्केबल क्या करा, उस चीज को कंपोज किया। कंपोज मतलब किसी चीज नु बनाना, है ना। जब क्राइसिस थे, तो यहां से मुझे समझ आया, रिमार्केबल से मुझे समझ आया कि उसने जो है वो पॉजिटिव वर्ड लेना है। अगर पॉजिटिव वर्ड लेना है, टेम्पर मतलब गुस्सा लूज, जैसे गुस्सा को कंट्रोल ना कर पाना, तो दैट इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, है ना। इरिटेशन खिज मचनी, वो भी नहीं सी। एंगर गुस्सा, तो ये वर्ड नहीं आने थे। और कंपोजर मीन्स उस चीज को कंपोज करना, अप टू द मार्क वी कैन से, यस, है ना। मतलब इतने हद तक। तो शी एग्जिबिटेड रिमार्केबल कंपोजर ड्यूरिंग द क्राइसिस। अंडरस्टूड। My father strained every nerve to enable me to get settled in life. My father worked very hard to enable me to strained every nerve, spent a large amount, tried all tricks, bribed several persons. So, seventh का क्या आना है? Yes, my father worked very hard to enable me to get settled in life. So, obviously, the answer for this will be the A option. वेरी गुड। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे यू कैन से क्वेश्चन खत्म करने से पहले आप लोग आंसर देते हो, तो आपको इसकी ट्रिक की समझ आ गई है कि किस तरह ये वाले क्वेश्चंस जो है मुझे सॉल्व करने हैं, है ना बच्चों। ऐसा ही है ना। दैट इज व्हाट इज इट इज वांटेड। कि ये नहीं होता टीचर का मतलब, कभी भी ये नहीं होता कि वो सिर्फ वो क्वेश्चन करा दे, वो उसकी स्ट्रेटेजी समझा दे ताकि आप लाइफ लॉन्ग उसको कर पाओ। दैट इज व्हाट इज द वर्क ऑफ अ टीचर, एंड आई एम प्राउड इफ कि मेरे बच्चों को समझ आ रहा है कि हाँ जी। बेटा एट्थ की मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको कैसे लग रहा है। सिंफुली अगली। दो शी हरसेल्फ वॉज एज अगली एज सिन। अच्छा, जितना दिख रहा था ज्योतिका ने उसी से ले लिया। वेरी गुड। गुड बच्चे, गुड। चलो अब ये वाला करते हैं। शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो।
हाँ बिल्कुल, एक कनेक्शन वर्ड ढूंढना पड़ता है, फिर उसको कंफर्म करना पड़ता है। Harassed by repeated acts of injustice, he decided to put his foot down. मतलब उसको क्या है, बार बार उसको इनजस्टिस करके हरास किया जाता है, तो वो कह रहा है कि मैं उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपने पैर जो है नीचे रख दे, रिजाइन कर दे, नॉट टू यील्ड, एक्सेप्ट द प्रपोजल अनकंडीशनली, और विदड्रॉ। क्या आएगा? He decided not to yield. B. He decided not to yield. मतलब अब इसके ऊपर काम मैं नहीं करूंगा। यील्ड क्या होता है? फसल। यील्डिंग मतलब है ना, बीजनी, कटनी। तो उस हिसाब से तो ये कह रहा है कि इसने डिसाइड कर लिया कि ही विल नॉट कंटिन्यू। सो द आंसर फॉर दिस विल बी द बी ऑप्शन, नॉट टू यील्ड। At Christmas, even the elderly fathers paints the town red. Include in writing, paint the house red, spoil red wire, have a lively time. क्या लगता है क्या आएगा बच्चों? बिल्कुल सही है। हैवा मतलब बूढ़े से बूढ़े, जैसे बच्चों को कितना क्रेज होता है चीजों को, है ना, एंजॉय करने का। वो कहता है क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है या एक ऐसा टाइम होता है, ऐसा फेस्टिवल होता है कि इसमें बुजुर्ग भी घर का मतलब इंजॉय करता है और गुड टाइम को जीता है ना। हैव अ लाइवली टाइम। गॉट इट? His letter to this ward speak volumes for his forbearance and good sense. His letter to his ward speak volume, shows indication of, speak ill of, are intended to impress, serves as a strong testimony. बिल्कुल। His letter to his words क्या है? Serves a strong testimony for his forbearance and good sense. मतलब जो उसके वर्ड्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी होती है। टेस्टिमनी, यू अंडरस्टैंड, कि जब हम एक बात के ऊपर अपना कंक्लूजन दे देते हैं, तो वो कहता है कि उसके लिए भी उसके मतलब अपने बच्चे के लिए उसके वर्ड्स एक टेस्टिमनी की तरह ही होते हैं, गवाही की तरह। हाँ बिल्कुल, जो मतलब पेरेंट्स कह देते हैं वो गवाही हो जाती है। ही इज इन द हैबिट ऑफ चूइंग द cud. क्या? accusing others, crying over the spilt milk, forgetting things to muse on. Fourth, he is in the habit of accusing others, chewing the cud. First, find out the meaning of the word cud.
ही इज इन द हैबिट ऑफ च्यूइंग द कड, मतलब जैसे होता है कड होता है कि जैसे मतलब जो एनिमल या कोई है ना, गोट वगैरह कुछ खाती है तो जो मतलब वो मुंह में ऐसे करती है, तो जो रह जाता है उसको भी च्यू करने की उसको आदत है ना। तो मतलब वो कह रहा है, हाँ बिल्कुल। तो जो, तो वो कहते हैं ही इज इन द हैबिट ऑफ च्यूइंग द कड, टू म्यूज ऑन मतलब छोटी से छोटी बात। तो वो यहाँ पे मेरे लिए ऑप्शन जो है दैट विल बी डी, मतलब म्यूज ऑन का मतलब क्या है कि छोटी से छोटी चीज के ऊपर भी सोचना। सो ही इज इन द हैबिट टू हैबिट ऑफ म्यूजिंग ऑन, छोटी से छोटी बात के ऊपर भी अपने थॉट्स रखने, उनके बारे में सोचना, दैट इज द वर्ड फॉर दिस। ओके, क्लियर। I just paid him a left handed compliment, an honest, a well deserved, an insincere, a flattering. अब लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, हम अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हम राइट हैंड से करते हैं। तो लेफ्ट हैंड का मतलब कि ऐसा वाला जो कि इनसिंसियर होता है ना, मतलब जो कि कर देना नहीं है पर दिया है। सो ना वो ऑनेस्ट है, ना वो वेल डिजर्व्ड है, ना ही वो ऐसा है कि फ्लैटर करना। फ्लैटर मतलब क्या होता है, जब आप क्या कहते हो हवा में मतलब बात कर देते हो, तो वो फ्लैटरिंग भी नहीं है। तो वो क्या था, एन इनसिंसियर वन। Yes, C option. The new CM stuck his neck out today and promised 10 kgs free wheat a month for all the rural families. The new stuck his neck, extended help, took an oath, caused embarrassment, took a risk. क्या आएगा बताओ? एम्बेरसमेंट नहीं है इसमें, उसको क्या मतलब एम्बेरसमेंट होगी? अ न्यू सीएम स्टक हिज नेक आउट, मतलब उसने क्या करा, नेक आउट मतलब हाँ, उसने रिस्क ले लिया है ना। टुक अ रिस्क टुडे एंड प्रॉमिस 10 kg फ्री व्हीट अ मंथ, मतलब अगर हम कोई प्रॉमिस लेते हैं तो वो प्रॉमिस अगर मतलब बहुत डिफिकल्ट है तो इसका मतलब क्या है, उसके लिए रिस्क लेना है ना। द न्यू सीएम टुक अ रिस्क today and promised 10 kgs free wheat a month for all the rural families. He burnt his fingers by interfering in his neighbor's affairs, get rebuked, got himself insulted, burnt himself, got himself into trouble. So, what would be the answer for the seventh one? अगर ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ इंटरफेयर करते हैं या नेबर्स की बातों में इंटरफेयर करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें कहते हैं ना माइंड योर ओन बिजनेस मेंड योर ओन वेज। तो अगर हम ये काम नहीं करते हैं और उल्टा करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने आप को ट्रबल में डालते हैं। सो द आंसर फॉर दिस विल बी ही गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल्स by interfering in his neighbor's affairs. Clear? Yeah. Let's move to the next slide. The scenery of Kashmir beggars description. Beyond the power of description, beg for description, describe to a beggar, description of a beggar. क्या आएगा?
द सीनरी ऑफ कश्मीर बेगर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर कश्मीर के बेगर्स की बात की है तो इसका मतलब है कि मतलब उनकी हालत बहुत खराब है। अगर वो बहुत खराब है तो इट विल बी बियॉन्ड द पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन, कि हम उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी हालत जो है वो खराब है। As her result is likely to be declared in a day or so, she is on tender hooks these days. Sitting on the hooks, confused, pleased, anxious, suspense. क्या आएगा बताओ? Yes, very good. It will be anxious and suspense. जब रिजल्ट आना होता है तो हमें क्या होता है, हमें क्यूरियोसिटी भी होती है और ऊपर से डर भी होता है। सो उसके लिए वर्ड आएगा anxious suspense. Fine. It is a pity that our politicians are more interested in the loaves and fishes than with the uplift of the poor. It is pity our politicians are more interested in the loaves and fishes, bread and butter, kinds of fishes, worldly benefit, means of power. क्या आएगा जी? उनको क्या चाहिए? अगर ब्रेड एंड बटर चाहिए हो तो वो तो जॉब से भी मिल जाएगा। नहीं, उनको दुनियावी बेनिफिट्स चाहिए, है ना, ताकि भला कि वो मतलब किसी की हेल्प करें, उनको इस चीज की लोड़ है। इसका मतलब क्या है कि उनको वर्ल्डली बेनिफिट्स चाहिए। Eloquent lamentations regarding the fate of the flora and fauna are certain to be rendered as the cry in the wilderness. Eloquent lamentations regarding the fate of flora and fauna are certain to be rendered as the cry in the wilderness. वाइल्डरनेस में एक मतलब ये है कि वो एक क्राई इन अ वेन। क्या आएगा फोर्थ का? मतलब फ्लोरा और फोना के बीच में वाइल्डरनेस की जो बात है वो क्राई इन अ वेन, मतलब जब सब कुछ सही हो रहा है तो इसमें ये एक प्रॉब्लम है ना, क्राई इन अ वेन। आई थिंक आंसर विल बी ए। आई थिंक नॉट, आई एम कंफर्म्ड। India carried the day by defeating Australia in the hockey series. India lose या इंडिया विन? क्या आएगा जी फिफ्थ का? इंडिया, ये स्टूडेंट्स क्या आएगा? इंडिया विन by defeating Australia in the hockey series. So answer will be C. In modern democratic societies, lynch law, नहीं बेटा सी आएगा। इंडिया ने की किता, इंडिया विन हो मतलब इंडिया जितया ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹਾਕੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ। Now the sixth, in the modern societies, lynch law seems to have become a common feature in almost all the spheres of life. In the democratic modern law of parliament, law of constitution, law of the mob, law of the underworld, lynch law क्या आएगा बे? लॉ ऑफ द मॉब, सी ऑप्शन है।
The meaning of the word mob is crime. Modern democratic societies में law of crime seems to become have a common feature. मतलब क्राइम करना, वो मतलब सोसाइटीज जिनमें पैसा है उनमें क्राइम करना एक आम सी बात हो गई है. इंडिया मस्ट नॉट एक्सपेक्ट एनी सुपर पावर at the beck and the call at the time of attack. India must not expect any superpower at the service. क्या आएगा अभी सेवंथ का? इसका आंसर है ए, एट द सर्विस एट द टाइम ऑफ अटैक. मतलब वो कहते कोई सुपर पावर एक्सपेक्ट ना करे अपनी सर्विस में जब उसके ऊपर अटैक हो तो. गॉट इट? Okay, next will be the assignments, which will be homework. So one by one, please click the next slide. Sorry. पहले ये click करो. These are your homework. ज्योतिका ए था उसका आंसर. ये क्लिक करो एज अ होमवर्क. ओके जी, डी मतलब डन. ठीक है, आई वॉज नॉट अवेयर. क्लिक दिस. ये क्लिक करो. दिस. क्लिक दिस. बस बच्चे इतनी है. ठीक है जी. This is your homework. Do it by tomorrow, and on Monday I will share the answers, and if you people have any problem then we will discuss this also. Fine. Take care. You are having 15 minutes. Have your dinner, and after that you will be going with the next class. Thank you. Good night. Bye bye. Do your homework. Enjoy your weekend. Study hard. Take care of your health. Bye bye.